प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, इसका जो प्रीवियस पेपर 2024 का आपको दे रखे हैं, यानी सेट 5, जिसका कोड नंबर है FB, इसके प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अगर क्लास पे पहली बार आए हुए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप छात्र हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। आपको पता ही है, इस चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट की क्लासें आपको दी जाती हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो मैंने आपको जो आपका प्रीवियस पेपर के जो आपके आंसर हैं, यानी 2024 में जो आपके पेपर आए हुए थे, वो चाहे आपका फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे मैथ का हो गया, उसमें से मैंने आपको फिजिक्स के सभी पेपरों का कंप्लीट सलूशन मैंने आपको करवा दिया है। केमिस्ट्री का भी हो गया है। मैथ का हमारा इस समय प्रीवियस पेपर का सलूशन चल रहा है। जल्द ही मैं इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। अगर देखा जाए मैथ में हमारा सेट 7 कंप्लीट हो चुका है, 6 कंप्लीट हो चुका है, 5 हमारा कंप्लीट होने वाला है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सातों पेपरों का हल मैं आपको समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, किसी भी सब्जेक्ट का आप देने जाएं, वो चाहे आपका फिजिक्स हो गया, चाहे आपका केमिस्ट्री हो गया, चाहे मैथ का हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, तो आपको उसका जो प्रीवियस पेपर है वो ज़रूर सॉल्व करके जाना चाहिए। वैसे तो 3 साल के पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए, लेकिन अगर समय आपके पास नहीं है और अभी तक आपको जानकारी नहीं थी कि प्रीवियस पेपर तैयार करना चाहिए कि नहीं तैयार करना चाहिए, आप जान चुके हो, तो बेटा 1 साल का पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा 2024 का, अगर आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातें यहाँ तक की एकदम क्लियर होंगी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर 90+ अगर अंक प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं आपसे काम करना चाहता हूँ, यानी कि आपको केवल इतना काम कर लेना है, 2000 यानी 3 साल के पेपर आप तैयार कर लीजिए, 2022, 23 और 24। और अगर देखा जाए, अगर आप 3 साल के पेपर अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल 2 ही साल के पेपर आप तैयार कर लीजिए। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो 90+ अंक आपका आराम से आ सकता है। भाई ये बोर्ड एग्जाम है, कोई वो एग्जाम नहीं है जो आपका नौकरी वाला हो। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ये कोई भयानक एग्जाम आपका नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है। बस ये है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमको नंबर कैसे लाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे जरूर काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पिछली वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो मेरे चैनल पे आप देखो, चाहे फिजिक्स देखो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, तो बेटा अपने वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। इससे स्क्रीन पर या मैं दिखाऊंगा या मैं बोर्ड पर लिखूंगा, वो आपको क्लीन दिखाई देगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 6 का। इससे पहले की क्लास में अगर आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने प्रश्न 5 तक हम लोगों ने हल समझ लिया है। अब हमारा प्रश्न 6 से हल रहेगा। तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखे हैं, मैं अंसार से प्रश्न को पढ़ के बताता हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। किसी भी प्रकाशन का आप अंसार ले लीजिए, बस आपको इतना ध्यान देना है, कोड नंबर FB, और ये सेट कौन सा है? 5 है। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो हमसे कहता है, अगर मैं बात करता हूं प्रश्न 6 का, यहाँ पे जो आपको का दे रखे हैं, हमसे सिंपल भाषा में इन्होंने बोल दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रायिकता का है। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से आपको लगाना है। तो पासा है बेटा, पासे को 3 बार उछाला जाता है, यानी 3 बार फेंका जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द इसमें आ चुका है, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। इस शब्द के खातिर ही मुझे यहाँ पे पासे को हमको अलग अलग उछालों पे हमको प्रायिकता निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पासे की एक उछाल से।
सुनिएगा, पासे की एक उछाल से, पासे की एक उछाल से। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर पासे की अगर एक उछाल से, इसका ये मतलब हुआ अगर हम पासा को एक बार अगर उछालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से हमारे पास परिणाम आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं आपको मिल सकती है। मैं इसको मान लेता हूं S, यानी ये प्रतिदर्श हमारी समष्टि होगी। पासे की एक उछाल से यानी S बराबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें टोटल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ S बराबर कितने हो जाएंगे, 6। फिर हमसे क्या कहता है, चूंकि विषम संख्या, इन्होंने विषम संख्या का जिक्र कह दिया है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि विषम संख्या प्राप्त हो, तब इसका ये मतलब हुआ अगर विषम संख्या प्राप्त होता है तो बताओ पासे पर विषम संख्याएं होती हैं 1 3 और 5। तो अगर मैं इसमें नंबर गिनता हूं तो कितनी होती संख्याएं, टोटल आपकी 3 हो गई, क्योंकि पासे पर विषम संख्याएं 1 3 5, तो कुल आपके 3 हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसकी प्रायिकता निकाल लेता हूं। तो पी ई बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये विषम संख्या की प्रायिकता आ चुकी है 3/6। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, पी ई बराबर एक सूत्र होता है NE/NS। तो NE का मान यहाँ पे 3 है और NS का मान यहाँ पे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका इतना आ जाएगा। पासे की एक उछाल पर हमको विषम संख्या यहाँ पे 1/2 प्राप्त हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे हिंदी। प्राप्त अंकों में से देखिएगा, इसी प्रकार से आपको दूसरी उछाल पे निकालना पड़ेगा, तीसरी उछाल पे निकालना पड़ेगा। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि पहली उछाल पर अगर विषम संख्या आ गया है तो दूसरी उछाल पर हो सकता है विषम संख्या ना आए, तीसरी उछाल पे आ जाए। ठीक है, 3 ही उछाल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो बेटा इसको आप शॉर्टकट में लगा सकते हो। मैंने एक उछाल पे निकाल लिया, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है प्राप्त अंकों में से। देखिएगा यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है, प्राप्त अंकों में से, प्राप्त अंकों में से एक, प्राप्त अंकों में से एक अंक, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तब, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अभीष्ट प्रायिकता बराबर 1 - 1/2, 1/2, 1/2। हो सकता है पहली उछाल पे विषम संख्या आ जाए, दूसरी उछाल पे ना आए, फिर आ जाए, फिर ना आए, ऐसा 3 बार होगा। तो कुल मिला के 1/2, 1/2, 1/2 आपको लिख लेना है। तो ये बनेगा 1/8। ठीक है, क्योंकि 1 एकम 1 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुणा 1 से करेंगे, 8 एकम 8, 1 कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/8। यही आपका आंसर शीट में मैच कर रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे का आपको दे रखे थे, जो कि मैंने आपको हल करके दिखाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो का आपको दे रखा था, इसका हल आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 6 का खा लेकर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये है कि प्रश्नों का हल थोड़ा लेंथी है, लेकिन बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रेखिक प्रोग्रामन का आपको यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, और मैंने इससे कई वीडियो में मैंने आपको रेखिक प्रोग्रामन पर आधारित प्रश्नों का हल मैंने आपको करवाया है, और आज मैं एक बार फिर आपको करवाने वाला हूँ। हमसे कहता है z बराबर, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। फिर आपको दे रखा है 2x + y, फिर आपको दे रखे <= 3। ठीक है, फिर आपको कॉमा, फिर हमसे यहाँ पे कहते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको ग्रेटर देन दे रखा है।
यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन होता है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेस देन। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन वाला कोई सिस्टम ही ना रखिए। अब बात आती है इसे कैसे सॉल्व करोगे। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करवाना शुरू करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार लिया है, ठीक है। हमसे कहता है न्यूनतमीकरण आपको मान निकालना है। देखिए रेखिक प्रोग्रामर के जो टाइप होते हैं वो कम से कम 5 या 6 टाइप होते हैं। अगर आप इन सभी का तरीका अगर आप सीख लेते हो तो मुझे पक्का मालूम है कि आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों का हल आप स्वयं से कर पाओगे। ये काफ़ी इजी होते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे जो भी आपको समीकरणें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना है, जो भी आसमीका आपको दे रखी हैं इन्हें पहले समीकरण के रूप में क्या करना है, लिख लेना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं हिंदी लिखूंगा। सबसे पहले देखिएगा, दी गई आसमीका को समीकरण के रूप में क्या करने पर, लिखने पर। दी गई आसमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, इसका ये मतलब होता है जो आपको ये आसमीकाएं दे रखी हैं, जैसे 2x प्लस वाई, ये जो आसमीकाएं आपको दे रखी हैं यानी ग्रेटर देन इक्वल जो यहाँ पे दे रखा है ये सिंबल, बेटा इसके स्थान पे आपको बराबर का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 1, फिर x प्लस 2y बराबर का 6, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक एक समीकरण को सॉल्व करना है, इनसे बिंदुओं को निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर का 3। एक बार आपको x बराबर 0 ले लेना है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। जब x बराबर 0 आप इसमें रख दीजिए, तो देखते हैं कि y बराबर क्या आता है, x के स्थान पे 0 प्लस वाई बराबर 3, ये गुणा करोगे 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बिंदु बराबर कैपिटल A 0 कॉमा आपका 3 आ जाएगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको सॉल्व करना है। फिर एक बार यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 0, और जब y बराबर 0 आप लिखते हो तो आपको इस समीकरण में आपको y के स्थान पे आपको 0 लिख देना है। देखिएगा 2x यहाँ पे 0 बराबर का 3, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आपका बन के आएगा 3/2। क्या आएगा बेटा, 3/2। तो यहाँ पे अगर मैं बिंदु की बात करता हूँ तो बिंदु आपका हो जाएगा कैपिटल B, फिर यहाँ पे 3/2 कॉमा 0। ठीक है, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है, आसमीका को लेना होता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः आसमीका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 3 में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको आसमीका, बेटा जिस समीकरण से बिंदु निकाले हैं हमने ए और बी के, उसी आसमीका को आपको लेना है और उसमें क्या करना है, मूल बिंदु को आपको रख देना है। मूल बिंदु को रखने के बाद आप देख सकते हो ये मूल बिंदु है, पहले वाले को x मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे, और यहाँ पे आप रख देते हो। जैसे ही रख देते हो तो बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शर्त आई है, रखने के बाद आप यहाँ पे ये देखो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 0 बड़ा है 3 से। क्या ये बात सही है बेटा, नहीं, 0 3 से छोटा है, लेकिन तब भी यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 क्या है, 3 से बड़ा है। तो ये शर्त जो यहाँ पे आई है ये सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको छायांकित करना होगा चित्र में,
कहाँ पे छायांकित करना होता है, मैंने आपको हर एक टॉपिक पढ़ा रखा है। तो बेटा यहाँ पे जो छायांकित होगा इस समीकरण का, वो मूल बिंदु से क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। बेटा मैंने ऐसे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रखे हैं, ठीक है। तो अगर शर्त सही है तो छायांकित मूल बिंदु की ओर होगा, अगर अगर यहाँ पे सही नहीं है तो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। मैं बताऊंगा कैसे आपको छायांकित करना है, वही मैं कहता हूं आप मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, तब जाकर आप समझ पाओगे। अर्थात मूल बिंदु 0,0 0,0 आसमिका को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए इसलिए छायांकित मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए छायांकित मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। अर्थात मूल बिंदु 0,0 आसमिका को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको जो काम आपने इसमें किया है वही काम आपको समीकरण 2 से करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण है x + 2y, क्या दे रखे हैं, x प्लस आपको 2y यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। और बराबर क्या दे रखे हैं, 6। जब x बराबर 0 रख दीजिए, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। तो 0 + 2y बराबर 6, 2y बराबर 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आ जाइए ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिंदु, बिंदु C मान लेंगे, पहले मान x का मान, तो 0, आपके 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से फिर आपको क्या करना है, जब y बराबर 0 लेते हो तो आपको x + 2y बराबर 6 जो समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पे 2 × 0 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 6। तो इसके जो बिंदु होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल D 6,0 हो जाएंगे। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कठिन तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक। इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो नंबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। अतः आसमिका ले लीजिए। जिस समीकरण से आपने C और D के बिंदु निकालने हैं, आपको उसी आसमिका को ले लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x + 2y > 6 में मूल बिंदु 0,0 रखने पर 0 + 0 > 6। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रखने पर, तो यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पर भी वही सेम घटना है कि 0 क्या 6 से बड़ा है, भाई नहीं, गलत कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात मूल बिंदु 0,0 आसमिका को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए छायांकित मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। बताइए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। बेटा क्या किसी को कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएगा। तो सब बच्चे एक काम करेंगे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं इसका ग्राफ बनवाता हूँ, फिर एक सारणी बनेगी और हमको न्यूनतमीकरण का हमको मान निकालना है और वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिएगा साइड में यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ के लिए।
आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमेशा एक्स और वाई अक्ष पे बनता है। एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, फिर ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका ए वाला बिंदु था, ठीक है, वो आपका क्या आया था? वो आपका आया था 0,3। आया था कि नहीं आया था? ए का बिंदु अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको 0,3 वहां पे दिख रहा होगा। फिर बी का बिंदु ये हो गया, सी का बिंदु आपका यहाँ पे है और डी का बिंदु यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बताओ एक्स अक्ष पे कितना है? 0 और वाई पे कितना है? 3। तो एक्स पे 0 और वाई पे कितना है? 3 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ए और यहाँ पे लिख सकते हो 0,3। फिर बात आती है बी। बी वाला बिंदु यहाँ पे लिखो 3/2, 0। ये बेटा कहाँ होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2 और कॉमा यहाँ पे 0 लिख दोगे, क्योंकि x पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। तो x अक्ष पे 3/2, y पे 0। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? कैपिटल B। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देख सकते हो C वाला बिंदु 0,3 ही है, तो यानी कि यहीं से ही आपको C वाला बिंदु भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0,3। फिर यहाँ पे डी का अगर मैं बात करता हूँ तो 6,0 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 6,0 है, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6,0 है। तो 6,0 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक्स अक्ष पे कितना है? 6 और वाई पे कितना है? 0। तो ये आपका जो बिंदु होगा वो बेटा यहाँ पे होगा। तो ये आपका डी और यहाँ पे 6,0। इस रेखा को मैं बढ़ा लेता हूँ, ये एक्स हो जाएगा। तो बेटा यहीं से ही आपको यहाँ पे रेखा खींचनी होगी। बताओ, अब बात आती है छायांकित की। छायांकित कैसे करेंगे? तो जो एडी यानी कि जो आपका ए बी था, तो उसमें भी छायांकित कहाँ था? ऊपर की ओर था। बताइए, मूल बिंदु से ऊपर की ओर। और यहाँ पे इस रेखा का भी जो भी छायांकित था वो भी क्या है? ऊपर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे डार्क छायांकित नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी कोई भी किसी भी रेखा का जो छायांकित है वो कॉमन नहीं है। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। अब आपको क्या करना है? एक टेबल आपको यहाँ पे बना लेना है। तो टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, बहुत ही ईजी है बेटा, सुनिएगा। सबसे पहले एक तरफ आपको लिख देना है कोणीय बिंदु। क्या लिख देंगे सब लोग? कोणीय। एक तरफ आपको कोणीय बिंदु लिख देना है और एक तरफ आपको क्या लिख देना है? z बराबर, जो आपको दिया था, जो आपको प्रश्न में z बराबर दिया था, x + 2y। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए। तो अब आपको इन बिंदुओं को ले लेना है। तो चलिए, मैं ए वाला बिंदु ले लेता हूँ 0,3 और सी वाला किसी भी बिंदु को आप ले सकते हैं 0,3। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो डी वाला भी आप मान ले लीजिएगा 6,0। देखिए यहाँ पे पूरे पूरे मान है, तो मैंने पूरे पूरे मान ले लिए हैं। अब बताओ, ये वाले मान आपको इसमें रख देना है। तो x के स्थान पे 0 और y के स्थान, इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा। तो y के स्थान पे 3, 3 दूनी 6, तो z का मान 6 आएगा। यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यूनतमीकरण अगर मान की हमसे जो पूछ रहे थे, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसी टेबल के नीचे आप लिख दीजिए, अतः न्यूनतमीकरण, z का मान क्या होगा? 6 हो जाएगा, 6 होगा। बताइए, अतः न्यूनतमीकरण, यहाँ पे जो आपका z का जो मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 6 हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 6 का आपको जो खा दे रखे थे, इसका हल कंप्लीट हुआ। अतः न्यूनतमीकरण z का मान जो होगा वो 6 होगा। आंसर शीट मिला लीजिएगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो आपको गा दे रखे हैं, इसका हल मैं आपको समझाता हूँ। हमसे कहता है हल कीजिए और समाकलन का चिन्ह बना हुआ है 3x + 5 और नीचे x³ माइनस का x² माइनस का x + 1 और dx। हमें इसका समाकलन करना है। अब बात आती है कैसे करेंगे।
बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आंशिक भिन्न से लगाना होगा। देखिए सबसे पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं व्यवस्थित करता हूँ। इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक एक्स बचेगा माइनस का एक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप एक लिख देंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस का 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1 और बाहर आपको dx लिख देना है। बताइए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? फिर यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता हूँ, 3x प्लस 5 हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का एक है, एक के ऊपर पावर आप 2 मान लीजिए, तो इसको लिख सकता हूँ x प्लस एक और एक बार x माइनस एक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, जिसको लिखा जा सकता है x प्लस एक और x माइनस एक, और यहाँ पे तो x माइनस एक पहले से ही है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा बहुत ही ध्यान से, x प्लस एक x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक ये 2 बार है, ठीक है, तो ये आपका बनेगा x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। देखिएगा 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे आपको लिख देना है x प्लस एक, फिर x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। इसको बेटा आंशिक भिन्न के ऊपर मैंने कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल से आंशिक भिन्न से संबंधित अगर आप बातें नहीं जानते हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा, मैंने पूरी मैथ आपको कंप्लीट करवाई है। बाकी जो बच्चे जानते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते उनके लिए मैंने आपको बताया है, तो एक बार वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखेंगे। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। तो फिर ठीक है, आगे मैं क्लास को बढ़ाता हूँ। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, a बटा एक्स प्लस एक लिख देंगे, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर कोई स्क्वायर वाला पद अगर होता है तो b के नीचे x माइनस एक, फिर c के नीचे x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर हम लोग कर देंगे। बताइए यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 3x प्लस 5 और नीचे x प्लस एक और यहाँ पे x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ पे आप कैंची गुणा कर दीजिए, ठीक है, लासा ले लीजिए और आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैंची गुणा कर देते हैं। चलिए तो इसकी गुणा आप इससे करिए, तो ये क्या बनेगा, a ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर आप इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये b ब्रैकेट में x प्लस एक, जिससे कि बच्चों को अच्छा समझ में आए, x प्लस 1, फिर ये आपका बनेगा x माइनस एक, फिर प्लस c x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 3x प्लस 5, नीचे x प्लस एक और x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ पे बेटा अब इसकी गुणा आप इधर करेंगे तो ये बनेगा a, फिर x माइनस एक, फिर x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर प्लस b x प्लस एक x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे c के पास क्या आएगा, x प्लस एक, फिर यहाँ पे x माइनस एक, पूरे पर बटा लगा देंगे, यह आपका बनेगा x प्लस एक और नीचे x माइनस एक और यहाँ पे x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, ठीक। ये पूरा का पूरा a के पास आया, पूरा का पूरा b के पास आया, फिर ये उधर चला गया। अब मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 5 बटा लगा देंगे x प्लस एक, फिर x माइनस एक का होल हाफ स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कॉमन क्या है, x माइनस एक क्या है, कॉमन है। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस एक और x माइनस एक बचेगा। बोलिए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x माइनस एक x माइनस एक x माइनस एक कॉमन है, तो पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे, तो a और x माइनस एक बाहर निकल आया, तो x माइनस एक तो है ही है और फिर यहाँ पर भी तो एक बचेगा। फिर प्लस का आपको b लिख देना है, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस एक और फिर यहाँ पे x माइनस एक, इसी प्रकार से c, फिर यहाँ पे x प्लस एक, पूरे पर आप बटा खींच देंगे, बटे में x प्लस वन चल रहा है, फिर x माइनस वन का होल हाफ स्क्वायर, फिर x माइनस वन। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा, फिर एक से इनसे कट जाएगा। इधर आपका बच रहा है 3x प्लस 5, यहाँ पे आपका a x माइनस वन
का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस वन और फिर एक्स माइनस वन बचेगा प्लस का सी और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। अब आपको यहाँ पे ए बी सी के आपको मान निकालने होंगे। ठीक है, मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, आगे काम आएगा। अगर आपको ए का मान निकालना है तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, और अगर अगर आपको बी का मान निकालना है तो ए और सी को जीरो करना पड़ेगा। अगर बी का निकालना है तो ए और सी को जीरो करो, सी का निकालना है तो ए और बी को जीरो करो। किसी भी अक्षर का अगर आप मान निकालते हो तो आपको केवल 2 लोगों को जीरो करना होगा। तो देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, सुनिएगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो अगर मैं ए का मान निकालता हूं तो बी और सी को जीरो करना होगा। तो मैं एक्स का मान यहाँ पे क्या ले लूं? अगर मैं एक्स बराबर, सुनिएगा, अगर मैं एक्स बराबर -1 ले लेता हूँ, सुन लो पहले, तो -1 यहाँ रखोगे तो प्लस के 1 से कट जाएगा, तो ये पूरा जीरो, ये जीरो। तो यहाँ पे 3x + 5a ब्रैकेट में x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 गुणे -1 + 5, यहाँ पे -1 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 एकम 3 प्लस का 5 a माइनस के 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे क्या बनेगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो a बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। बताइए, a का मान 1/2 आ चुका है। अब आपको किसका मान चाहिए? b का। तो a और c को जीरो करना पड़ेगा। तो मैं x बराबर अगर a ले लेता हूँ, यानी x बराबर अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जीरो और ये जीरो। क्यों? अगर b का मान निकालना है तो आपको a और c को जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं प्लस का अगर मैं 1 ले रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं प्लस का अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 यहाँ रखा हमने, तो जब 1 अब यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये तो पूरा जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सी को भी जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 1 2 बन रहा है। क्यों? हाँ, तो कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुनिएगा, देखिए, कोई बात नहीं है, अगर ये जीरो हो रहा है तो जो जीरो जो हो जाता है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x + 5 बराबर b ब्रैकेट में x + 1, और यहाँ पे प्लस, 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिख देंगे? x - 1 लिख देंगे, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? c, और यहाँ पे x + 1। बोलिए, तो यहाँ पे जब x बराबर आप 1 ले रहे हो तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे रखोगे, और ये भी जीरो हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से आपको c का मान आसानी से मिल जाएगा। चलो फिर कोई बात नहीं है, तो 3x + 5 बराबर c डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, x + 1, यहाँ पे 3 गुणे 1 प्लस का 5, यहाँ पे c 1 + 1, 3 एकम 3 प्लस का 5, 1 1 कितना होता है? 2, 5 और 3 8, यहाँ पे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, c बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, c का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a का मान तो आया हुआ है। अब हमको यहाँ पे b का मान निकालना है। तो b का अगर मान आपको निकालना है तो आप ऐसा क्या मान ले लें? चलो मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ। x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर जब आप 0 लेते हो तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 5 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 की पावर 2, तो बेटा केवल a आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप 0 रख देंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो प्लस का 1, यहाँ पे बेटा कितना बनेगा? माइनस का कितना बनेगा? माइनस का b बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का b। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? और ये आपका प्लस का c बनेगा। तो a के स्थान पे हम लिख देते हैं 1/2, और b हमको पता नहीं है, c के स्थान पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 - 1/2 माइनस का 4 और माइनस का b ऐसे ही रहेगा। 5 में से 4 गया तो आपका 1 बचेगा, 1/2 बराबर माइनस का b। 2 की से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 1 कम करोगे तो यहाँ पे प्लस का 1/2 माइनस का b, माइनस इधर आएगा तो b बराबर आपका बनेगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो
कि ए का मान 1/2 है और बी का मान -1/2 है, सी का मान 4 है। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है और ए बी सी के अगर आपको मान निकालने हैं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा। अतः ए बी तथा सी के मान समीकरण समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अतः ए बी तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मैं क्या करूंगा, इन मानों को समीकरण में रख दूंगा। ठीक है, तो सब बच्चे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिएगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को यहाँ पे उतारता हूं। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x + 1 का होल, x + 1 x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपको दे रखा है ए ब्रैकेट में x + 1 और फिर यहाँ पे प्लस का b। यहाँ पे आपको दे रखा है x - 1, फिर यहाँ पे आपको c, फिर यहाँ पे x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3x + 5 है, यहाँ पे x + 1 x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। मैं यहाँ पे समाकलन करना शुरू करूंगा और साथ ही में मान रखूंगा। a का मान 1/2 आया है, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया और समाकलन का सिंबल लगा दिया और dx भी आ जाएगा। b के स्थान पे माइनस का 1/2 लिख दोगे तो ये आपका हो जाएगा -1/2। यहाँ पे आपको क्या लिख देना, 1 और यहाँ पे x - 1 फिर dx आ जाएगा। c के स्थान पे माइनस का 1 मिनट, यहाँ पे b का मान कितना है, -1/2, बिल्कुल सही। c का मान कितना है, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 यहीं पे लिख के यहाँ पे x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे dx आपको लगा देना है। अब आपको समाकलन, बेटा इसका समाकलन तो इजी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपको तकलीफ होगा तो इस तकलीफ को मैं थोड़ा आसान बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x + 1 माइनस का 1/2 x - 1। देखिएगा परेशान ना होइए बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको मैं पहले ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपका काहे का बनेगा, माइनस का बनेगा। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। सर इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान सा बताऊंगा। 1/2 यहाँ पे 1/x + 1 का जो समाकलन होता है बेटा, 1 अगर x है, मैंने इससे पहले कई वीडियो में आपको बताया है बेटा, सर ने पूरी मैथ आपको पढ़ा डाली है। अगर आप मेहनती बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इसका सूत्र होता है लॉग माड में x + c। तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 लॉग और माड में x + 1, फिर यहाँ पे 1/2 लॉग माड में x - 1, फिर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे पावर माइनस में है, कभी भी पावर का जब समाकलन होता है तो पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर जो जोड़ के बनता है वही आपको नीचे लिख देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक जोड़ते हो तो ये आपका बनेगा 2 + 1 और नीचे आपका माइनस का 2 + 1 और प्लस क्या कर देंगे, c लगा देंगे। फिर यहाँ पे 1/2 लॉग माड में x + 1 माइनस 1/2 फिर लॉग माड में x - 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 4, x - 2 में से 1 जाएगा तो -1, यहाँ पर भी -1 और प्लस का c। 1/2 लॉग माड में x + 1, 1/2 लॉग माड में x - 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, x - 1 का होल ऑफ -1 है, इसको आप बटे में ले आएंगे तो आपका x - 1 बनेगा प्लस का c। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। इस प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है, काफी बड़ा था लेकिन बेटा बहुत ही आसान था। एक बार सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर शीट जरूर मिला लेंगे। आंसर शीट में कुछ और नहीं है, पूरा आंसर यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर शीट मौजूद है तो इसलिए मैं आंसर शीट में आपको बना के दिखाता हूँ। पेपर में आप इतने छोड़ दीजिएगा। पहली चीज 1/2 कॉमन मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब बात आती है लॉग और माइनस का निशान लॉग, तो इसको लिखा जा सकता है लॉग माड में x + 1 और नीचे x - 1 और माइनस का 4/x - 1 और प्लस का c। इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 6 का आपको गा दे रखे थे, इसका हल कंप्लीट हो गया। भाई कंप्लीट हो गया तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। कहता है यदि a = 3 - 1 1 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या दर्शाइए
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 बराबर 0, तो इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे लगेगा? भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, तो भाई क्वेश्चन आना ही आना है। सर ये कैसे होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, ए बराबर में लिख लेता हूँ 3 माइनस 1, 1 और 2। देखो यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको ए स्क्वायर चाहिए होगा। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को ए गुणे ए आप लिख सकते हैं। ए के स्थान पे 3, ध्यान से देखिएगा 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 और 2, फिर यहाँ पे आपको ए के स्थान पे 3 माइनस 1, फिर आपको 1 और यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पंक्ति की गुणा आपको स्तंभ से करनी है, तो 3 तिहाई 9। आपको गुणा करना आता होगा आव्यूह की, मैंने आपको बेटा बहुत तगड़े से सिखाया है। एक बार बेटा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिए, अगर गुणा आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मेरे चैनल से बेटा कंप्लीट पढ़ो। बेटा मैंने हर एक चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, ध्यान रखिएगा। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से, फिर पंक्ति की गुणा स्तंभ से, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से। यहाँ पे 3 तिहाई 9, 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 1 दूना 2, यहाँ पे 1 तिहाई आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4। चलिए बहुत मैं रफ्तार में कर रहा हूँ, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे 3 और 1 5, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। देखिएगा इसकी गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो गया, 3 एकम 3, यहाँ पे 2। गुणा करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो गुणा हम लोग कर चुके हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं गुणा इस प्रकार से होती है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का आपको 5a और प्लस का 7 बराबर 0 दे रखे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ LHS ले लेता हूँ। तो ए स्क्वायर आपको राइट करना है, यहाँ पे 5a और प्लस का 7 लिख लेना है। ए स्क्वायर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस का 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आपको माइनस का 5, ए के स्थान पे क्या लिखोगे 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। चलिए फिर प्लस यहाँ पे क्या लिख दूंगा 7, यहाँ पे देख सकते हो 8 हो गया, माइनस का 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, अंदर आप गुणा कर दीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आव्यूह के बाहर अगर कोई संख्या होती है गुणा करते हैं तो सबसे हो जाती है। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस का 7। अब सुनो भाई सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पे रॉन्ग दे रखे हैं। क्यों रॉन्ग? इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आई बढ़ा लेना है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, आई बढ़ा लेना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, आई को बढ़ा लेना होगा। ये क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, ठीक है, प्रिंट गलत हो गया है। देखिए जिसकी प्रैक्टिस होती है वो जान जाता है कहाँ पे क्या मिस्टेक है। मेरी तो प्रैक्टिस है, क्या आपकी प्रैक्टिस है? अगर है तो अच्छी बात है, बिना आई लिखे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आई क्या होता है बेटा, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह। अगर आपको यहाँ पे जो आव्यूह दे रखा है उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो आपको आई का भी वही आपको मैट्रिक्स लेना होगा। कैसे? 1 0 0 और 1 गुणा कर देंगे तो ये आपका बनेगा 7 एकम 7 0, 7 एकम 7। फिर यहाँ पे देखो ये 15 है, 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 8 आपको दे रखा है, 0 हो गया। ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस का 5, ये 0 5, बेटा सब 0 हो जाएगा। याना कहने का तात्पर्य है आप इन तीनों को सॉल्व करोगे सब 0 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर किसी आव्यूह के सभी अवयव 0 हैं तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो मैं नई लाइन से 0 लिख दूंगा और मुझे यही सिद्ध करना था LHS बराबर RHS। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों आगे के कॉन्सेप्ट की। आगे के कॉन्सेप्ट की बात यह है, हमको यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 5a और प्लस का 7i, और इसकी सहायता से ए इनवर्स आपको निकालना है और बराबर आपको 0 लिख लेना है। तो ऐसी पोजीशन में आप लिखोगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर। जी सर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखो ए इनवर्स, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, 5a, फिर ए इनवर्स, फिर 7i, फिर ए इनवर्स, और बराबर आपको फिर यहाँ पे 0 के गुणे में भी आपको ए इनवर्स लिख देना है। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वहां आएगा। तो यहाँ पे a की पावर 2 में से a घटाओगे तो केवल a बचेगा। ए इनवर्स बताइए
ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूं क्या, बताइए। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि यहाँ पे ए इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। बेटा इस पूरे को लिख, पहली बात ए की पावर 2 था, 2 में से 1 किया तो ए बचेगा। यहाँ पे ए इनवर्स को आपको लिखना होगा आई। ठीक है जी सर, बिल्कुल लिख देंगे। ओके ओके। अब बात को जरा गहराई से देखिए। आई ए इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, ओनली ए इनवर्स। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 7 ए इनवर्स बराबर लिख देता हूँ। 5 आई को उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो गया और ये ए माइनस का हो गया। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब सुनो भाई, अब सुनो। आई के स्थान पे 1 0 0 1, फिर यहाँ पे ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, ए का मान आपको दे रखा है 3, फिर आपको -1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बताइए। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, ए इनवर्स यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 5 0 0 5, फिर यहाँ पे 3 -1 1 और 2। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बताइए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बताइए। सर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुनिएगा भाई। भाई नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए बेटा। इसके आगे मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कहीं बेटा दिक्कत ना हो जाए, आप जान ना पाए। तो सुनो, 5 में से 3 घटाओगे तो आपका 2 बचेगा, 0 में से 1 घटाओगे ये माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे ये माइनस का है क्योंकि ये माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है तो सारे अवयव माइनस के ही होंगे। तो ये माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, 5 में से 2 गया तो आपका बचेगा 3। बताइए, 5 में से 3 गया 2, प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का 1, फिर यहाँ पे 3 बचेगा। ओके ओके। तो यहाँ पे ए इनवर्स बराबर 1/7, 2 1 -1 और 3, इस प्रकार से ए इनवर्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं। एक बार सब बच्चे आंसर शीट मिलाएंगे। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रखिएगा आपको आई बढ़ा लेना होगा। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आप ये वाला प्रश्न जरूर तैयार करके जाएं, और 1 या 2 और क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये आते ही हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न आया हुआ है ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट का है, और मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपको चैप्टर 6 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अब बात आती है कैसे करेंगे। इसको करने के लिए मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, बेटा इसको बोलते हैं शंकु। ये क्या है, शंकु। अब बात आती है, इसको शंकु बोलते हैं। और दूसरी चीज, ये आपका होता है त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको क्या बोलते हैं, एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एच। एच का मतलब होता है केवल ऊंचाई। ये एच है, ये एल है, और ये क्या है, आर है। ओ ए, और इसका नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों बी। तो ओ ए बी, इस प्रकार से आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहां तक की बातें एकदम क्लियर हैं जी सर, बिल्कुल। अब सुनिएगा, यहां पे ये शंकु दे रखा है, यहां पे लिख लो, माना शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन v हो, तब माना शंकु का आयतन v है, तब शंकु के आयतन का आपको यहाँ पे सूत्र लगा देना है। तो शंकु का आयतन बराबर, अगर मैं सूत्र की बात करता हूं तो सूत्र होता है 1/3 पाई r² h होता है। बताइए। अब एक बात और सुनिएगा, तिर्यक ऊंचाई का भी सूत्र होता है L² बराबर h² प्लस r²। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई इसे कहते हैं, यानी इसे तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है। ठीक है, ये केवल ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, ये त्रिज्या। यहां से मैं r² का मान निकालूंगा तो h इधर आएगा और बराबर में क्या बचेगा, r²। तो v = 1/3 पाई h, r के स्थान पे मैं लिख सकता हूं L² माइनस h²। ठीक है, तो v बराबर 1/3 पाई h, L² बनेगा।
1/3 पाई एच, आप इसको अंदर ले जाइए तो 1/3 पाई एच की पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर बिल्कुल। तो 1/3 पाई एच की गुणा एल से करोगे तो 1/3 पाई एच एल की पावर 2, फिर 1/3 पाई एच की गुणा आप अंदर करोगे तो 1/3 पाई एच की पावर 3 हो जाएगा। अब सर ये कैसे होगा? अब आपको यहाँ पे करना है एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, एच के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो डी अपान डी एच, यहाँ पे v, डी अपान डी एच, अगर h के सापेक्ष करते हो तो आपको डी अपान डी एच लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी अपान डी एच में ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे 1/3 पाई एच एल की पावर 2, फिर यहाँ पे डी बाई डी एच, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/3, ठीक है 1/3, और यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, पाई एच की पावर 3 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। तो dv अपान डी एच, यहाँ पे h का अवकलन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि h के सापेक्ष कर रहे हैं, तो h का 1 होता है तो 1/3 ये पाई एल स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 3h² बनेगा, 3h² आपका बनेगा। बताइए यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर बिल्कुल। अब यहाँ से आपको एक चीज देखना पड़ेगा, 3 से 3 आप काट सकते हो, फिर आपको यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा पुनः h के सापेक्ष, क्योंकि 2 बार अवकलन करना होता है इन सवालों में, ध्यान रखिएगा। पुनः h के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, भाई अवकलन करने पर, जब पुनः h के सापेक्ष अगर आप अवकलन करते हो तो देखिएगा क्या होगा, dv बटे डी एच, यहाँ पे 1/3 पाई एल स्क्वायर का मान ये आपका 0 हो जाएगा। बोलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हो 0 इसलिए होगा ये पूरा का पूरा अचर पद है, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये आपका बनेगा d2v और नीचे बनेगा dh², क्योंकि पुनः h के सापेक्ष जब करते हो तो dv अपान dh को लिखेंगे d2v बटे dh², ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 2h की पावर 1, ठीक है। तो 2 बार अवकलन कर चुके हैं d2v और नीचे dh², यहाँ पे 2 पाई h, तो इस प्रकार से 2 बार अवकलन हम लोग कर चुके हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान देना होगा कि 2 बार आपको अवकलन करना ही करना है। अब बात आती है यहाँ पे, जो एक बार अवकलन किया है वहां से आप मान निकाल लीजिए। अगर आपने h के सापेक्ष अवकलन किया है तो आपको h का मान निकालना होगा, अगर आपने x के सापेक्ष किया है तो आपको x का मान निकालना होगा। तो इसके लिए आपको हिंदी लिखनी होगी निम्नतम, सुनिएगा, या फिर आप निम्निष्ठ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ, सुनिएगा, निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ मान के लिए तो dv अपान dh बराबर 0, तो dv अपान dh का मान निकाले हैं 1/3 पाई एल स्क्वायर और माइनस का पाई h² बराबर 0। देखिएगा dv अपान dh के स्थान पे ये लिख देंगे माइनस पाई h² हो जाएगा, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 3h² बनेगा, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा और h पर का स्क्वायर हट जाएगा, यानी l बराबर आपका इतना आ चुका है। बताइए
या तो आप L बराबर कह सकते हो और या तो आप H बराबर निकाल लो। तो अगर H बराबर निकालते हो तो H स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा L स्क्वायर और नीचे 3 हो जाएगा। इधर का स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। इस प्रकार से बेटा अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर वाली होती है तो स्क्वायर और रूट हट जाता है, तो केवल यहाँ पे L बचेगा और ये वाला रूट 3 पर आएगा तो रूट में 3 बना रहेगा, क्योंकि 3 का तो 3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो H बराबर आपको L रूट 3 यहाँ पे लेना होगा। बताओ किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें किसी को भी कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सब बच्चे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। सब बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा सर अब क्या करेंगे। भाई करेंगे क्या, अब तो मैं सिद्ध करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये पता करना होगा ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे जो आयतन है वो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। तो इसके लिए जो आपने 2 बार अवकलन किया है, ठीक है, उसमें आपको h का मान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने h का मान निकाला है। तो देखिएगा d2v और नीचे dh स्क्वायर बराबर में माइनस का 2πh, तो ये आपका बनेगा d2v और नीचे dh स्क्वायर माइनस का 2πh के स्थान पे l और नीचे रूट में 3। तो आप देख सकते हो d2v और नीचे dh स्क्वायर और माइनस का 2πl और नीचे आपका रूट में 3। तो बताओ ये आंसर काहे में आया हुआ है? माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन क्या होगा? उचिष्ट है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? उचिष्ट है। तो ये तो बात चलो क्लियर हो गई कि दिया गया फलन उचिष्ट है। अब आपको इस चीज को सिद्ध करना है। tan इनवर्स रूट में 2। बेटा ये शंकु है, अगर ये शंकु है तो बेटा ये वाला हमने आधा जो शंकु दे रखा है उसको हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो अब आपको यही त्रिभुज आपको ले लेना है, त्रिभुज ओ ए बी में। तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोण के सामने वाला लंब होता है तो ये आपका हो गया लंब यानी OA और ये हो गया आधार यानी आपका OB। तो अगर मैं बात करता हूं OA का, तो OA आपको दे रखा है R और OB आपको दे रखा है H, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहां से आपको H का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड में एक काम करता हूं, L स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैं यहाँ से L का भी मान, मैं L का मान यहाँ से रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप L का मान रख दीजिए तो आसान रहेगा सवाल को लगाने में। बताइए, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। साइड में आइएगा, मैं या करके इसको लिख सकता हूँ रूट में 3h, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? रूट 3 की गुणा h से करोगे तो L बराबर रूट 3h आ जाएगा। तो ये L है, L के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ रूट 3h और पावर कितनी लगा दूंगा 2, h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ये पावर अंदर जाएगा तो ये आपका बनेगा 3h स्क्वायर और यहाँ पे h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। 3h स्क्वायर की तरफ h स्क्वायर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 3h स्क्वायर में से h स्क्वायर जाएगा तो 2h स्क्वायर आएगा। R के ऊपर का स्क्वायर हटेगा, देखिएगा तो इस पूरे के ऊपर आपका रूट लग जाएगा, यानी रूट में 2h स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब एक यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि 2 के ऊपर रूट लगा रहेगा और h केवल h ही निकलेगा, यानी h स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो केवल h रह जाएगा और यहाँ पे आपका रूट में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर tan थीटा R के स्थान पे हम लोग लिख देंगे रूट में 2h और नीचे h, h से एक h क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बताइए
तो जब कटने के बाद यहाँ पे देख सकते हो tan थीटा बराबर कितना आ गया, रूट में 2। इधर का tan हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो tan इनवर्स रूट में 2 आपका आ चुका है। बताइए, यहाँ पे आ चुका है तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से थीटा बराबर tan इनवर्स रूट में 2 सिद्ध हो चुका है, जो कि हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे अर्ध शीर्ष कोण हमारा आ चुका है tan इनवर्स रूट में 2। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 6 के अंतर्गत आपको जितने भी खंड दिए थे, मैंने सभी खंडों का हल मैंने आपको एक ही क्लास में समझा दिया है। अब सेट 5 के अंतर्गत जिसका कोड नंबर है FB 7, 8 और 9, 3 आपके प्रश्न रह जाएंगे। इनका हल मैं आपको अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप जरूर बताइएगा। तो मिलते अगली क्लास में इसी सेट के कुछ प्रश्नों का हल लेकर। जय हिंद।